हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बनाने जा रहे हैं। जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी उसके साथ में ये बना रही हूँ। नीचे टॉप हमने स्लीवलेस बनाया हुआ है और उसके साथ का हमें यहाँ आज हम कार्डिगन बनाएंगे। टॉप हमारा इस तरीके से था, ये देखिए स्लीवलेस हमने नीचे के टॉप बनाई हुई है। लॉन्ग टॉप है, नी तक आएगी। तो ये हमने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी। बहुत ही प्यारी लग रही है, वेयर करने के बाद, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। एक बार जरूर से आप इसे बनाएं और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से ट्राई करें। और इसके साथ का हम आज कार्डिगन बना रहे हैं जो कि है 5 to 6 ईयर्स के लिए। तो चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं। फुल वाइट कलर से हम यहाँ पर इसे बनाएंगे और जो हम क्रोशिया हुक यहाँ पर यूज कर रहे हैं 3.5 mm की क्रोशिया हुक यहाँ पर यूज कर रहे हैं और यार्न हमारा 3 प्लाई यार्न है। यही यार्न हमने टॉप में यूज किया है और यही हम कार्डिगन में लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। हम नेक से शुरू करेंगे गले से बनाना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चेन्स बना लेनी है। यहाँ पर हमें 70 चेन्स बना लेनी है। 70 चेन्स से हम यहाँ पर ये शुरू करेंगे। तो 70 चेन्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 70 चेन्स बना के पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चैन एक्स्ट्रा बनानी है और ये तीसरे नंबर की चैन में यहाँ पर जो ये देखिए 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई है वो हमारी हाफ डबल स्टिच काउंट होगी। और उसके बाद जो तीसरे नंबर की चैन है उसमें हमें हाफ डबल स्टिच बनाना है। हाफ डबल स्टिच बनाने के लिए इस तरीके से देखिए बल लेने के बाद बाहर निकालते हैं और एक साथ तीनों धागों में से निकाल देते हैं बाहर। ये हाफ डबल स्टिच हो जाता है। इसके बराबर में फिर से यान ओवर करके बाहर निकालेंगे धागा और 3 धागे हमारे पास हो गए हैं, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से हमें हाफ डबल स्टिच की लाइन यहाँ पर बना लेनी है। थोड़ी जो हमने चेन्स बनाई हैं 70 चेन्स, उस पर हमें हाफ डबल स्टिच बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरी चेन्स में हम हाफ डबल स्टिच बना लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये पूरी लाइन बना ली है। ठीक है, हाफ डबल स्टिच की लास्ट में हमें अब सेकंड लाइन बनाने के लिए 3 चैन बनानी है और इसे हम पलट लेंगे। ठीक है, पलटने के बाद हम यहाँ पर एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये हमारी गैप करने के लिए है। अब हम यहाँ पर जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर जाली बनानी है हमें। तो ये देखिए एक ये वाली स्टिच के ऊपर हमने चैन बनाई है, ये वाली स्टिच सिंगल स्टिच, ये जो फर्स्ट वाली हाफ डबल स्टिच है इसे स्किप करेंगे। सेकंड वाली में इसे डबल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच बनाने के लिए 2 धागों में से निकालते हैं, फिर 2 में से निकालते हैं। इस तरीके से डबल स्टिच बनाई जाती है। फिर एक चैन बनाएंगे गैप करने के लिए, फिर इसके बराबर वाली जो हाफ डबल स्टिच की चैन है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। यार्न ओवर करने के बाद 2 धागे हो जाएंगे, पहले 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर हमें गैप करना है एक चैन का और आगे सेकंड वाली चैन में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन, फिर इसके बराबर वाली में डबल स्टिच, एक चैन, इसके बराबर वाली को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। थोड़ी सी हमें फंदों को बढ़ाना है, इसलिए हम इस तरीके से स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने गैप किया है, यहाँ नहीं किया है। नीचे वाली स्टिच में एक एक चैन स्टिच का, हाफ डबल स्टिच का गैप करना है इस तरीके से। ठीक है, चैन हमें ऊपर वाली लाइन में हर डबल स्टिच के बाद बनानी है और नीचे वाली स्टिच में एक एक का स्किप करना है, एक में नहीं करना, एक में स्किप करना है, एक में नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें पूरी लाइन कर लेनी है कंप्लीट। पूरी लाइन 80 जो हाफ डबल स्टिच है उन्हें बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरी
बना ली है। आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें अब गोलाई आ गई। ये हमने डोरी डालने के लिए जाली बनाई है। इसके बाद में अब हमें जो नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसके लिए हमें नेक्स्ट राउंड के लिए अभी यहाँ पर देखिए ये हमारी लास्ट वाली स्टिच रह गई है। यहाँ पर हमें एक स्टिच ये बनाई है हमने, और इसके बराबर में जो चैन है इसमें हमें सिंगल स्टिच हाफ डबल स्टिच डबल स्टिच बनाने हैं ऐसे। अब इसके बाद में 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में अब हमें यहाँ पर देखिए सिंपल वैसे ही बनाना है जैसे कि हम आगे की साइड में डबल स्टिच बनाते हैं। एक यहाँ गैप में बनाएंगे डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच यहाँ गैप में बनाएंगे, फिर आगे के गैप में 2 डबल स्टिच, फिर इसके आगे 2 डबल स्टिच। हर गैप में हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं, हर गैप में 2 डबल स्टिच बनाते हुए। देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके आगे नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसके लिए हमें डबल स्टिच को बढ़ाना है। देखिए सबसे पहले हमने 3 चैन बना ली हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट डबल स्टिच हो गई हमारी। 3 चैन बनाने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड में हमें डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 5 6, ये देखिए 6 डबल स्टिच हमने यहाँ बना ली है। अब इस पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। 7th नंबर पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई। देखिए फिर इसके आगे फिर से हमें 6 डबल स्टिच बनानी है। एक 1 2 3 4 5 6 डबल स्टिच बनाने के बाद में यहाँ हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, 1 और 1 2। 7th नंबर पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े से डबल स्टिच को यहाँ पर बढ़ाते जाना है। हर 6 डबल स्टिच के बाद में 1 डबल स्टिच हमारी बढ़ जाएगी। 1 2, तो ये पूरा राउंड कर लेंगे इसी तरीके से। उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड बताएंगे किस तरीके से करना है। नेक्स्ट राउंड भी हमें वैसे इसी तरीके से करना है। यहाँ पर हमें 3 से 4 राउंड हमें इसी तरीके से करने हैं, जिसमें हमें हर 7th नंबर की स्टिच में 2 डबल स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7th नंबर की है, इसमें 2 डबल स्टिच बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको बताएंगे। ये देखिए ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें भी हमें 3 चैन बनानी है और उसके आगे हमें 7th नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनानी है। यहाँ देखिए इस जगह हमारा आ रहा है, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर भी आपके 7th नंबर की डबल स्टिच आती है वहां आपको 2 डबल स्टिच बनानी है। अब इसे पलट लेंगे, फिर से सेम इसी तरीके से करेंगे। एक हमारी ये चैन वाली हो गई है। नेक्स्ट इसके बराबर में डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 हो गई, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये इसी जगह पर हमें 2 बार बनाना है। फिर से 7th नंबर के डबल स्टिच पर फिर से हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी होगी। तो 3 4 5 6 और ये 7।
7 नंबर पे 2 डबल स्टिच। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे तक कर लेने हैं। यहाँ पर हमने दूसरी 2 लाइनें आपको बनाकर बताई हैं। इसके आगे 3 लाइन्स और मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। 2 या 3 लाइन्स और बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे हमने कितने डबल स्टिच यहाँ पर इंक्रीज करिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इतने लाइन्स बना ली हैं। यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 लाइन्स हमारी यहाँ पर हो गई हैं कंप्लीट। इसके बाद हमें आगे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ये हमारी फंदे ठीक हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसके आगे की लाइन जो है हमें सिंपल बनानी है। अभी हमें एक राउंड और बनाएंगे जिसमें हम डबल स्टिच को बढ़ाएंगे नहीं, सिंपल डबल स्टिच की लाइन बनाएंगे जिसमें हमें कोई भी डबल स्टिच को इंक्रीज नहीं करना है। बस एक एक हर डबल स्टिच के ऊपर एक एक डबल स्टिच बनानी है। ये हम जैसे कि 7 नंबर की जो डबल स्टिच थी उस पर 2 डबल स्टिच बना रहे थे। इस राउंड में हमें ऐसा नहीं करना है, बस डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते जाना है और ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें आगे पैटर्न यूज करेंगे। जो हम आगे के कार्डिगन में डिजाइन बनाने वाले हैं वो हमें इसके बाद बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का डिजाइन बताएंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हो जाएंगी। ये देखिए हमने ये पूरा बना लिया है, इतना हो गया है हमारा। अब इसके आगे हमें पैटर्न को इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम ये देखिए बिल्कुल इकसार इसका अगर हम इस तरीके से देखेंगे ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ से अपने पैटर्न को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पर देखिए 1 2 को स्किप करना है, सेकंड वाले नंबर की 1 को स्किप करेंगे यहाँ और यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर इसी जगह पर दोबारा से डबल स्टिच बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है, बहुत अच्छा लगता है कार्डिगन्स वगैरह में। अब देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर के 2 को स्किप कर तीसरे नंबर की चैन में दोबारा से डबल स्टिच बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे, फिर से इसी तरीके से 2 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 2 को स्किप कर डबल स्टिच, 2 चैन, फिर डबल स्टिच, फिर 2 को स्किप कर तीसरे नंबर में डबल स्टिच, 2 चैन, डबल स्टिच। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा कर लिया है। पूरा कंप्लीट होने के बाद में हमारे यहाँ पर लास्ट में देखिए 2 स्टिच बची हुई हैं और अगर आपकी 1-2 बढ़ती आती हैं तो बीच में देखिए मैंने यहाँ पर 3 स्टिच को लिया है, बीच में स्किप करने के बाद इस अटैच किया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह फर्स्ट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाए हैं उसमें इसे अटैच करेंगे और डबल स्टिच बनाते हुए ऐसे। ठीक है, इसे अटैच करने के बाद में हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ देखें थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए डबल स्टिच को नीचे की साइड से ऊपर उठाते हैं, इस तरीके से धागे को बाहर की साइड निकालते हैं और डबल स्टिच बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारी फ्रंट पोस्ट होती है। अब इसके बाद में इसके बराबर में यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे 2 बार, 1 2। ठीक है, 2 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे, 1 और 1 2 ऐसे। अब देखिए 2 डबल स्टिच हमने इधर बनाई है, 2 डबल स्टिच बीच में हमने पैन स्टिच बनाई है। ये फ्रंट पोस्ट बनाई है। इसी तरीके से इधर की साइड में भी हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है इस डबल ऐसे
बाहर से निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद डबल स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 2 लाइंस का हमारा ये पैटर्न है। अब आगे की तरफ यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 2 डबल स्टिच, 1 चैन, फिर से 2 डबल स्टिच इसी जगह पर, और फिर आगे की तरफ फ्रंट पोस्ट। ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके आगे फिर से डबल स्टिच, फ्रंट पोस्ट और डबल स्टिच ही बनानी है हमें इस पूरे राउंड में। इसी तरीके से हमें करते जाना है। पहले फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर से 2 डबल स्टिच और फिर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से करना है कंप्लीट। पूरा राउंड करने के बाद में आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न बना है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा कर लेने के बाद में हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है, तो ये है हमारे डायमंड बिजनेस के पार्टनर्स जो विदेश में। ये देखिए इस जगह पर हमें बाद में होंगे डबल स्टिच बना लेनी है। देखिए 3 चैन के ऊपर हमने यहाँ डबल स्टिच जरूर बनानी है, जिससे कि हमारी पूरी लाइन सीधी आए। ठीक है, अब आगे की तरफ फिर से हमें 3 चैन बनाना है और इसे हम पलट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो बीच में गैप है इसमें डबल स्टिच बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे। जो हमने ये वाली लाइन बनाई है सेम वही लाइन हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। ये गैप में हमें ये बनाना है ट्रायंगल पैटर्न, इसको ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे फिर से इस जगह पर ट्रायंगल पैटर्न बनाएंगे, डबल स्टिच, 2 चैन और फिर से डबल स्टिच, फिर से डबल स्टिच, 2 चैन और डबल स्टिच। इसी को रिपीट करना है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और उसके ऊपर हमें यहाँ पर फिर से ये वाला हमारा हो गया है, इसके ऊपर फिर से हमें ये वाला राउंड जो सेकंड राउंड हमने किया है पफ स्टिच और फैन स्टिच का, वो हमें यहाँ पर उसके बाद करना है। पूरा राउंड करने के बाद में हमें ये वाला राउंड रिपीट करना है इस जगह पर। ठीक है, तो 2 से 3 लाइंस मैं बना लूंगी, उसके बाद में हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। तो ये कर लेते हैं कंप्लीट और उसके बाद हम आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये इतना बना लिया है, आप देख सकते हैं। इस जगह से हमने यहाँ तक का आपको बताया हुआ था और यहाँ हमने एक लाइन और बनाई गई। यहाँ 3 पैटर्न हमने 2-2 लाइन में एक पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है, तो यहाँ हमने 3 लाइंस बनानी है। अब हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। इस जगह से हम आपको बता देते हैं कि ये हमारी ये साइज कितना है। तो यहाँ पर हमें ये देखें 6.5, यहाँ हमारा जो ये आ रहा है ये 6.5 आ रहा है। ठीक है, 6.5 पर हमारी इतनी हो गई है। अब हमें इनको नीचे की साइड में जो हमारे ये पैटर्न बनाए हैं हमने, एक एक लूप हमें काउंट कर लेना है कितने हमारे लूप्स आ रहे हैं। उसके बाद हमें इन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ हम अटैच करेंगे आर्म होल के लिए इस तरीके से बराबर के हिस्से, और 2 दूसरी साइड में भी इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पहले हमने काउंट कर लिया है, तो यहाँ हमारी जो ये देखिए इतनी आ रही है हमारी 6 ईयर बेबी के लिए हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। तो ये जो हमारा काउंट टोटल हमारे ये काउंट किए हैं हमने, तो ये 51 हमारे स्टिच ये जो हमारे पैटर्न है वो 51 आ रहे हैं। ठीक है ना, 7th राउंड हमारा यहाँ पर बन गया था। ये जो डबल स्टिच के राउंड है ये हमने 7 बनाए थे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 राउंड में हमारी यहाँ 154 इस डबल स्टिच आई थी, उन्हें हमने
में पैटर्न बनाया था ये, तो ये हमारे 51 पैटर्न बन गए हैं। आगे से हमें फ्रंट ओपन रखना है, तो हम आगे की साइड में दोनों साइडों में 6 पैटर्न लेंगे। और आर्म होल हमारा ये वाला हिस्सा है, आर्म होल में हमें 13 और 13 आर्म होल में पैटर्न लेने हैं, और बैक साइड में भी हमें 13 लेने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें लेने हैं, और यहाँ पर हमारे 12 हो जाएंगे। इस तरीके से आगे की साइड में हमें थोड़ा सा कम रखना होता है बैक की साइड से। यहाँ पर हमें स्टिच मार्कर लगाकर आप इसमें निशान लगा सकते हैं कि किस किस जगह हमें आर्म होल को ज्वाइन कर। हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लिए हैं, यहाँ से हमने 6 काउंट किए हैं, और फिर हमने स्टिच मार्कर लगाया सेम इसी तरीके से इधर की साइड में भी। यहाँ हमारे 13 पर हमने स्टिच मार्कर लगाया है, और दूसरी साइड में भी, बैक साइड में भी, ठीक है, 13 ही हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ से बनाना है। स्टार्ट करेंगे हम दोबारा से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में इसे पलट लेंगे, और जो हमारा ये वाला पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न, उसे हमें बनाना है। इस तरीके से बनाते हुए जहां पर हमने स्टिच मार्कर का यूज किया है वहां तक हमें बना लेना है, और फिर हमें आर्म होल को ज्वाइन कर, ठीक है, यहां तक हमें कर लेना है, इस वाले पॉइंट तक यहां तक हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 6 पैटर्न यहाँ पर बना लिए हैं ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 पैटर्न हमारे हो गए हैं 6। अब यहाँ पर हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। यहाँ देखिए इस जगह से हमें, तो यहाँ पर देखिए इतना होने के बाद में अब हमें देखिए यार्न ओवर करना है, और दूसरी तरफ जो स्टिच लगी हुई है हमारा स्टिच मार्कर उससे पहले वाला है, जो हमारा ये आर्म का साइज है, देखिए उसे और इसे दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमें इसमें से निकालना है। यार्न ओवर करने के बाद में हमें यहाँ बीच में जो गैप में हम ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं वहां से निकालेंगे यार्न को, सॉरी क्रोशियाई हुक को हम इसके अंदर से, और दूसरी वाली साइड के भी जो बीच में गैप है उसमें से भी निकालेंगे क्रोशियाई हुक को, और यहाँ से हमें चैन धागे को बाहर की तरफ निकालना है और डबल स्टिच बनाना है। दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम। ये देखिए ये हमारे अटैच हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें 2 चैन बनानी है, और बैक साइड वाला जो हमारा पैटर्न है उसकी गैप में डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए ये हमारे पैटर्न होता जा रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया हमारा, और ये हमारा आर्म साइज हमारा ज्वाइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ज्वाइंट भी हो जाएगा, और हमारा एक पैटर्न यहाँ पर बढ़ जाएगा चेस्ट साइज के लिए आपका। यानी इस तरीके से फिर से हमें वैसे ही बनाना है ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर दूसरी साइड तक जो हमने निशान लगाया हुआ है वहां तक बना लेते हैं, फिर दूसरी साइड का आर्म ज्वाइन करना भी आपको बताएंगे। सॉरी, यहाँ तक बना लेते हैं, इसके बाद आपको, तो ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हमें जिस तरीके से हमने इस साइड में ये आर्म को ज्वाइन किया है दोनों साइड, और इस साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से ज्वाइन करना है। यहाँ देखिए इससे पहले वाली स्टिच में हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो इसके बाद वाली जो डबल ये बैक गैप है इसमें हमें टैग को निकालना है। इस तरीके से पीछे की साइड से आगे की तरफ निकालेंगे, और जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ ये देखिए स्टिच मार्कर से पहले यहाँ से हमें धागे को बाहर की तरफ निकालना है ऐसे, और डबल स्टिच बना दो। ये हमारा देखिए इस तरीके से ज्वाइंट हो गया। अब इसके आगे हमें 2 चैन बनानी है, 1 2, और इसी जगह पर एक डबल स्टिच और बना देंगे। आगे हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ट्रायंगल बना रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो हमारा यहाँ पर आर्म दोनों साइड के ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमें आगे की साइड में सिंपल
बनाते जाने हैं। जो हम पैटर्न बना रहे हैं डबल स्टिच का, ये वाला, इसके ऊपर हमें यही बनाना है। तो ये कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर पैटर्न बनते हुए हैं, ये इन पर हमें ये वाला पैटर्न बनाना है, फ्रंट पोस्ट और फैन स्टिच वाला। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये हो गई। ये हमारा आगे की साइड का आ गया है। ये हमारे बाजू हो जाएंगे इस साइड में, और यहाँ पर हमें आगे की साइड में करना। तो अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा बनाना है, कोई भी इसमें कोई भी फंदों को बढ़ाना या घटाना नहीं है, सिर्फ हमें लेंथ बढ़ानी है। इसमें यहाँ से कुछ लाइंस हम यहाँ तक बना लेते हैं सिंपल। जितनी भी आपको अपने कार्डिगन की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप ये फिर ये दोनों पैटर्न को बनाते हुए आप बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइंस बना लेती हूँ, और कितनी लाइन मैंने रखी है वो मैं आपको लास्ट में इसको दिखाऊंगी। तो मैं ये बना लेती हूँ आगे को पूरा, फिर आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, पूरी लेंथ उतनी कर ली है जितनी हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक है, ज्यादा लंबा हमने नहीं बनाया है क्योंकि ये ऊपर की जैकेट के तरीके से हम बना रहे हैं, इसलिए हमने ये शॉर्ट ही रखी है। नीचे का जो टॉप आपने बनाया है क्या होगा, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख रखा है, उसके साथ के हम ये बना रहे हैं, इसलिए देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बनाया हुआ है। ये हमारी हो गई है यहाँ पर कंप्लीट नीचे की साइड। अब हम इसे यहाँ पर हमने देखिए नीचे हमने कोई बॉर्डर कुछ नहीं बनाया है, बहुत ही फंकी सी बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमने बनाई हुई है। यहाँ पर हमने इसे पक्का कर दिया है और धागे को हम इसी के अंदर अटैच कर देंगे। और अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी आस्तीन, बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हमने एक बाजू हमने बनाई हुई है, एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक बाजू बनाई हुई है, हमने ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे इस तरीके से लूज रहेगी, और आगे की तरफ हमने यहाँ पर कव बनाया है जो आगे की तरफ बॉर्डर है। तरीके से ये बहुत ही अच्छे से रहेगा, यहाँ पे ग्रिप बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो इसे किस तरीके से बनाना है तो आप देख लीजिए। यहाँ से हमें धागे को अटैच करना है जहां पर हमने आर्मोल को ज्वाइन किया था। जिस जगह से हमने आर्मोल को ज्वाइन किया है और नीचे की साइड में बनाया, सेम उसी जगह पर हमें यहाँ अपने धागे को अटैच करना है। ये देखिए ये वाली जो चीज साइड है ये, इसमें हमने दोनों के अंदर से यहाँ से अटैच करना है धागे को। आप नॉट लगाकर भी अटैच कर सकते हैं और सेम ऐसे भी। ये देखिए धागे निकालने के बाद में हम यहाँ पर इसे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, और 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो हमें स्क्वायर ये ट्रायंगल पैटर्न जो बना रहे थे उसके लिए बनाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे 2 चैन एक्स्ट्रा बनानी है। 5 चैन बनाने के बाद में इसे हमने देखिए अलग कर लेंगे, और इसी जगह पर जिस जगह हमने इसे अटैच किया है उसी गैप में एक डबल स्टिच बनानी है। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रायंगल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद में इसके आगे वाले जो गैप है हमारा यहाँ, इस जगह पर हमें ट्रायंगल बनाना है। बिल्कुल भी मुश्किल स्लीव्स नहीं बनानी है, यहाँ हम बिल्कुल ढाल भी नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सी, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर ये बाजू और ये जो जैकेट बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे, और देखिए ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए पूरा राउंड कर लेंगे, फिर यहाँ हम अटैच कर देते हैं। तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाया। तो ये देखिए हमने ये पूरा राउंड कर लिया है कंप्लीट। अब हमारा जिस जगह हमने यहाँ फर्स्ट वाला ट्रायंगल बनाया है उसी जगह पर हमें इसे अटैच करना है तीसरे नंबर की चैन में। 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में हम इसे अटैच करेंगे ऐसे। ठीक है, अटैच करने के बाद अब हम इसी जगह पर आगे की साइड में ले आएंगे, जो कि हमें ऐसे लेकर आना है आगे के गैप में ऐसे। अटैच करने के बाद में 1 2 3
3 चैन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। एक चैन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये गैप के लिए है, और फिर 2 डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 2 डबल स्टिच बनाने के बाद में ये जो डबल स्टिच है इस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। आप ये समझ गए होंगे, हमें ये सेकंड राउंड ये वाला बना रहे हैं जो फ्रंट पोस्ट, और बीच में हमने फैन स्टिच बनाए हैं। ठीक है, ये हमने हाफ बनाई हुई है। देखिए, जब पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक डबल स्टिच बनाकर इसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कर लेती हूँ कंप्लीट। उसके बाद आपको दिखाएंगे हमें किस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया है इतना। अब इसके आगे हमें देखिए यहाँ इस पर वो फ्रंट पोस्ट बनानी है डबल स्टिच पर। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद में ये जो हमने स्टार्टिंग की 3 चैन बनाई है, इससे पहले एक डबल स्टिच बनाएंगे और 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें हमें अटैच कर देना। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पैटर्न इसी तरह के जैसे आ गया है। अब इसके आगे हमें ट्रायंगल पैटर्न बनाना है ये वाला, तो उसके लिए फिर से हम आगे की साइड में ऐसे अटैच करेंगे धागे को, और अटैच करने के बाद में 1 2 3 3 चैन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई है। उसी तरीके से हमें नीचे की साइड के लिए 3 चैन बनाने के बाद एक चैन 2 चैन बनाएंगे जो हम ट्रायंगल पैटर्न में बनाते हैं बीच में। ठीक है, ये वो वाली चैन हो गई। अब इसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। देखिए आपने यहाँ पर भी इसी तरीके से हमने यहाँ बनाया है पूरा ट्रायंगल, यहाँ पर भी हमने ट्रायंगल बनाया। सेम इसी तरीके से आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। हर लाइन में आपको स्टार्टिंग में 5 चैन बनानी है और फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पे, तो ये ट्रायंगल हमारा आ जाएगा। पूरा कंप्लीट करेंगे, तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे, फिर आगे की तरफ धागे को ले लेंगे और हमें जैसे हमने यहाँ पर बनाया है 3 चैन, फिर एक चैन एक्स्ट्रा, 4 चैन हो जाएंगे हमारे यहाँ, और 2 डबल स्टिच फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से हमें करना है। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से करते जाएंगे और अपनी जो लंबाई है बाजू की उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी जो डबल स्टिच है उन्हें कम नहीं करना है, सेम हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर से किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत से लोग इसमें 80% लोग पूरी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन इसे लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और प्लीज इसे किया करें, लाइक भी किया करें। कमेंट में भी कुछ आप अच्छा लिख सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कर लूंगी और आगे की साइड में हमें लेंथ पूरी बना लेनी है। कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। मैंने ये बाजू बना ली है, इतनी पूरी पकड़ ली है कंप्लीट। अब हम आगे की साइड में थोड़ी सी बॉर्डर बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने कितनी लाइंस बनाई हैं। ये 2 लाइंस का एक पैटर्न था हमारा, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने अटैच किया था और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस हमने ये बनाई हुई हैं। पैटर्न हमारे 10 पैटर्न्स हमारे यहाँ पर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बाजू बनकर रेडी हुई है, अच्छे से पूरी फुल स्लीव आई है। और यहाँ पर जो हमने बनाई है थोड़ी सी पफ स्टाइल में आई, बैलून स्टाइल जो बनती है वैसी बनाई हुई है। हमने ढाल यहाँ पर नहीं किया है, काफी अच्छे से चौड़ी बॉर्डर बनानी। आगे की साइड में बॉर्डर बनाएंगे, उसके लिए देखिए यहाँ से हमें, सॉरी यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ से यहाँ तक पैटर्न की हमारी 10 लाइंस आई हैं। अब हम यहाँ पर आगे की साइड में बॉर्डर बनाएंगे
उसके लिए बहुत सिंपल सी बॉर्डर हम यहाँ पर बना रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़े से यहाँ पर फंदों को कम करना होगा। आगे की बाजू के लिए ये साइज थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा पफ आना चाहिए। इसके लिए पहले तो हम एक चैन बनाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग की चैन बनाने के बाद में ये जो बीच की चैन है उसे हमें कम कर देना है। एक स्टिच सिंगल, यहाँ पर जो 2 चैन बना रहे हैं हमने इस लाइन में सिंगल चैन बनानी है। और अब हम यहाँ पर देखें इस तरीके से आगे की जो डबल स्टिच है हमारी, सिर्फ उन पर हमें सिंगल स्टिच बनानी है। ये देखिए ऐसे। अब ये जो स्टिच आ गई हमारी, इसे स्किप करेंगे बीच की गैप को, और आगे वाली डबल स्टिच पर हमें इस तरीके से सिंगल स्टिच बनानी है। लूज बनाए, बिल्कुल भी टाइट हाथ से ना बनाए, ठीक है ना। बस डबल स्टिच पर हमें सिंगल स्टिच बनानी है यहाँ पर। इससे हमारे फंदे कम हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 2-2 स्टिच हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये आगे का हिस्सा जो है हमारा यहाँ का बहुत अच्छे से फिटिंग का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड कर लेंगे, बहुत इजीली इस तरीके से करते जाएंगे आप। बीच का जो गैप है हमारा वो हमें स्किप करना है। बहुत ही प्यारा सा ये पूरे जो टॉप और कार्डिगन का ये पूरा सूट बन के रेडी हुआ है। एक बार जरूर से आप बनाएं। तो यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट हो गया है पूरा राउंड। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पर आ गया है, और ये हमारा इतना हो गया है, देख सकते हैं आप। ये हमारा बहुत अच्छे से आ गई है। अब इसके ऊपर हमें सिंगल स्टिच की 3 लाइंस और बनानी है। हमें टोटल 4 लाइंस इस पर बना लेनी है। आप 4 या 5 लाइंस बना सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पर आगे की साइड में सिंगल स्टिच ही बनाएंगे। ये जो सिंगल स्टिच की चैन आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको सिंगल स्टिच बनानी है फिर से, और इसी को कंटिन्यू करते हुए राउंड बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस जगह से आपने स्टार्ट किया है उसी जगह तक आपको काउंट करते हुए 5 लाइंस या 4 लाइंस आपके ऊपर ना आप बना सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से ये 4 लाइंस बना लेती हूँ। पूरा राउंड कर लेते हैं 4 लाइंस तक, और फिर आपको तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कर लिया है कंप्लीट। ये हमारी 5 लाइंस हमने बनाई हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से चेन्स बनाना आपको ये दिखाई दे जाएगा, इसी जगह तक आपको बनाना है, ध्यान रखना है। और अब हम इसे कंप्लीट कर देंगे, इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। यानी अटैच करने के बाद में एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। ये बाहर की तरफ निकाल देंगे और ये पीछे की साइड में हम हाइड कर देंगे। यहाँ हमारा कार्डिगन इधर की बाजू कंप्लीट हो गई है कार्डिगन की। अब हम डोरी बनाएंगे और इसमें आगे की साइड में अटैच करेंगे। डोरी की वीडियो मैंने पहले भी बहुत बार बना चुकी हूँ, तो अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इस तरीके से आपको अंदर ही हाइड कर देना। तो यहाँ हमारा कार्डिगन पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारी सी ये बाजू बनकर रेडी होती है। एक बार जरूर से बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से किया करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इसे जरूर से एक बार यार जरूर से बनाएं। अल्लाह हाफिज।